हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। लिविंग टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं NAR वर्सेस NSR। NAR दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NSR दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक सेंटेंस यहाँ पर गिवन है, एल्डिहाइड कीटोन एंड acid and acid derivative both have carbonyl group। that means यहाँ पर भी CO ग्रुप होता है और यहाँ पर भी CO ग्रुप होता है। फिर भी यहाँ पर तो जो रिएक्शन होती है वह NAR होती है और यहाँ जो रिएक्शन होती है वो NSR होती है। हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज NAR। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज NSR, जिसको आप एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। सेंटेंस ये बोल रहा है कि दोनों में CO ग्रुप होता है, बोथ हैव CO ग्रुप, बट फिर भी एक में NAR होता है और दूसरे में NSR होता है। तो इसी को हम यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यस, यहां पर जो Z है CO ग्रुप, यहां पर जो Z है, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करता हूं तो Z इज यस हाइड्रोजन या फिर कार्बन। ये जो Z यहां पर है वो या तो हाइड्रोजन होगा या फिर कार्बन होगा। एंड यहां पर Z इज लोन पेयर कंटेनिंग। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये विदाउट लोन पेयर, और विदाउट लोन पेयर में कौन आता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऑर्गेनिक एलिमेंट की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन ये विदाउट लोन पेयर और ये सब लोन पेयर कंटेनिंग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। तो लोन पेयर कंटेनिंग कोई ग्रुप यहां पर है तो दिस वन इज नोन एज एसिड एंड एसिड derivatives, and this one is without lone pair। तो विदाउट लोन पेयर में कौन कौन, यस हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। एंड लोन पेयर कंटेनिंग कौन कौन, OH, Z में भी OH, Z में भी OR, हेलोजन, NH2O, COR। If Z is OH, then it will be acid, carboxylic acid। If Z is OR, Z को OR पुट करेंगे, it will be ester। If Z is halogen, it will be acid halide। Z is NH2, it will be amide। Z is OCOR, then it will be anhydride। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, इन सब को हम क्या बोलेंगे, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। इफ जेड इज H एंड कार्बन देन दिस वन इज नोन एज एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहां क्या बोला जा रहा है कि इसमें भी CO, इसमें भी CO, फिर भी यहां पर NAR और वहां पर NSR। तो इसी को हम यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यस, CO ग्रुप इज एम्बिफाइल। एम्बिफाइल दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की जैसे बिहेव करता है, बट फिर भी यहां पर जो फर्स्ट अटैक होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है। CO पर फर्स्ट अटैक विल बी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक्सप्लेन करते हैं। यस, मैं यहां पर पहले ले रहा हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन फर्स्ट अटैक मैंने किसका कर दिया, न्यूक्लियोफाइल का। पाई बॉन्ड इस साइड आ गया, पाई बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नाउ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो अपना बॉन्ड वापस बनाना चाहेगा। आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है
बट मैं क्या बोल रहा हूं, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो अपना पाई बॉन्ड वापस बनाना चाहेगा, ये फिर से पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब मुझे बताइए, अगर ये फिर से पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इनमें से किसी एक को लीव होना पड़ेगा। R एंड Z इनमें से किसी एक को लीव होना पड़ेगा। पर लिविंग टेंडेंसी में हमने क्या बोला, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये जो विदाउट लोन पेयर है, इनकी लिविंग टेंडेंसी वेरी पुअर, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, इनकी लिविंग टेंडेंसी बेटर। हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनकी लिविंग टेंडेंसी पुअर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपना बॉन्ड वापस से बनाना चाह रहा है, बट जेड की लिविंग टेंडेंसी वेरी पुअर। ये बोलेगा मुझे अपना बॉन्ड वापस बनाना है, जेड बोलेगा मुझे रिमूव नहीं होना है क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी पुअर है। ये अपना बॉन्ड वापस बनाना चाहेगा, बट जेड बोलेगा मैं रिमूव नहीं होऊंगा। तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जो वहां पर है, वो अब क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है, तो फिर ये बार बार बोला जा रहा है कि मुझे बॉन्ड बनाना है, मुझे बॉन्ड बनाना है, क्योंकि वो एनायन के फॉर्म में नहीं रह सकता। तो फिर आफ्टर सम टाइम ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पर अटैक कर देगा। तो मुझे बताइए, ये अपना बॉन्ड वापस से क्यों नहीं बना पा रहा है, ये अपना बॉन्ड वापस से क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जेड की लिविंग टेंडेंसी पुअर है। तो ड्यू टू पुअर लिविंग टेंडेंसी ऑफ जेड, ये अपना पाई बॉन्ड फिर से नहीं बना पा रहा है। तो फिर किसका अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया। तो पहले हमने किसका अटैक किया, पहले हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, देन उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया। तो हमने न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक कर दिया। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हुई, यस, एडिशन रिएक्शन हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन की बात हुई। अब हम यहां पर ले रहे हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। यस, ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। फिर वही फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का, फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड दिस साइड, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर वही सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो अपना बॉन्ड फिर से बनाना चाहेगा। अब जैसे ही अपना बॉन्ड यहां बनाएगा, जेड यहां से रिमूव हो जाएगा। इफ जेड इज लोन पेयर कंटेनिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस, बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहां पर जेड एक बेटर लिविंग ग्रुप है जो इजीली रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स ये अपना बॉन्ड फिर से बना लेगा। तो जब ये अपना बॉन्ड बनाएगा तो फिर यहां से कौन लीव हो गया, जेड लीव हो गया। जेड लीव क्यों हो गया, क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी गुड, गुड लिविंग ग्रुप। तो इसीलिए यहां पर जेड रिमूव नहीं हो पाया क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी पुअर है। बट यहां से जेड रिमूव हो गया क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी बेटर है। तो यहां पर हुआ NAR, जबकि यहां पर हुआ NSR। दैट मीन्स यहां पर रिप्लेसमेंट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल इज एडेड एंड जेड इज रिमूव्ड। रिप्लेसमेंट दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जेड वहां से रिमूव हो गया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे बताइए, यहां पर NSR क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर जेड की लिविंग टेंडेंसी पुअर है। बट यहां पर जेड की लिविंग टेंडेंसी बेटर है, इसलिए वो रिमूव हो गया। तो ये तो NSR शो कर पा रहा है, बट ये NSR शो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू पुअर लिविंग टेंडेंसी। अब अगर हम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो मैं वापस से मैकेनिज्म पर जा रहा हूं। यस, इधर देखिएगा,
ये एसिड डेरिवेटिव, आपने यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया और ये जो फर्स्ट स्टेप है वही क्या है, आरडीएस है, रेट डिटरमिनेशन स्टेप, आरडीएस, रेट डिटरमिनेशन स्टेप। दैट मीन्स इस स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं, कहां पर, सीओ पर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सीओ पर। तो मुझे इसी के बेस पर रिएक्टिविटी चेक करनी है, क्योंकि आरडीएस स्टेप यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, दीज आर एसिड डेरिवेटिव, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर मुझे देखना है। मुझे बताइए, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब बताइए, आरडीएस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको सीओ पर करना है, तो मैं क्या देखूंगा, सीओ पर पॉजिटिव चार्ज, सीओ पर पॉजिटिव चार्ज, या फिर सीओ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। कार्बन पर आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इसकी क्या देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अटैक किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। अब इसका अटैक यहां पर मोर कब, इसका अटैक यहां पर मोर कब, इफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड, इफ पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड then more attack of nucleophile. If positive charge is decreased, then less attack of nucleophile. तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी रिएक्टिविटी देखने के लिए आपको क्या देखना है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दैट मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। If positive charge is increased, then nucleophile का attack more, that means reactivity more. If positive charge is decreased, then attack of nucleophile less, that means reactivity less. चलिए, तो इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज, यस, देयर इज पॉजिटिव। हेलोजन के केस में माइनस आई मोर इफेक्टिव होता है, हेलोजन के केस में माइनस आई मोर इफेक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो फिर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, और इस केस में इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम, प्लस एम। हेलोजन में माइनस आई मोर इफेक्टिव होता है, बट यहां पर प्लस एम मोर इफेक्टिव है। तो बताइए, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ऐसे आगे चेक करिए, यहां पर भी प्लस एम, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। आगे चेक करते हैं, यहां पर भी प्लस एम, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। बट यहां पर देखिए, ये जो लोन पेयर है वो इस साइड भी आ सकता है, उस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लोन पेयर इस साइड भी जा सकता है, उस साइड भी जा सकता है, दैट मीन्स इस साइड आने की टेंडेंसी उसके कंपैरिजन में, ये तो ओनली एंड ओनली इसी साइड जाएगा, ये लोन पेयर तो ओनली एंड ओनली इसी साइड जाएगा, ओनली एंड ओनली इस साइड, ये भी ओनली एंड ओनली इसी साइड जाएगा। बट ये लोन पेयर इस साइड भी जा सकता है, उस साइड भी जा सकता है, तो इसका मतलब इस साइड आने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई। तो मैं यहां बोलूंगा प्लस एम लेस, प्लस एम लेस, और वहां हम बोलेंगे प्लस एम मोर, प्लस एम मोर, क्योंकि ये ओनली एंड ओनली इसी साइड आएगा। और लास्ट वाले में नाइट्रोजन की ये लेस है, ऑक्सीजन मोरियन, नाइट्रोजन लेसियन, और लेसियन वाला लोन पेयर और इजीली देगा।
लोन पेयर और इजीली देगा। तो फिर यहां आप बोलोगे प्लस एम मैक्सिमम, प्लस एम मैक्सिमम। तो जब ये लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मिनिमम, मिनिमम। तो फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी लेस, पॉजिटिव चार्ज आपने कम कर दिया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस। तो ये हो गया मिनिमम रिएक्टिव, मिनिमम रिएक्टिव। एरो के साइज इंडिकेट कर दीजिए, एरो के साइज। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज मोर, यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, बट यहां पर डिक्रीजेज लेस। एरो के साइज देख लीजिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेस डिक्रीजेज, यहां पर मोर डिक्रीजेज, और वहां पर मैक्सिमम डिक्रीजेज। तो दिस वन इज मिनिमम रिएक्टिव, बट यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो दिस वन इज मैक्सिमम रिएक्टिव। तो एसिड डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? एसिड हैलाइड इज मैक्सिमम रिएक्टिव, देन एनहाइड्राइड, अमाइड इज मिनिमम रिएक्टिव। अब आपसे पूछा जाए कि आपने यहां पर लिविंग टेंडेंसी क्यों नहीं देखी? यहां तो एनएसआर हो रहा है ना, तो आपने लिविंग टेंडेंसी क्यों नहीं देखी? तो मैं फिर से बैक पर लेके जाता हूं। यस, जब लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, लिविंग ग्रुप, तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और ये अपने लिए स्लो स्टेप है, दैट मीन्स ये आरडीएस है। तो फर्स्ट स्टेप, क्या रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड है? नहीं है। तो इसका मतलब जब ये आरडीएस है ही नहीं तो फिर मैं लिविंग टेंडेंसी क्यों देखूं? जेड, जेड फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है, तो जब ये आरडीएस है ही नहीं तो फिर रिएक्शन की रेट लिविंग टेंडेंसी पर डिपेंड नहीं है। किस पर डिपेंड है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक पर डिपेंड है। क्लियर है?